हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग बिहार एसआई मेंस का प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व करते हैं, जो कि एडुटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा प्रैक्टिस सेट आया है। तो चलिए पहला प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित रचनाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो उसको हम लोग खिल बोलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ये मिलान करना है, ठीक है। मिलान करते हैं, देखिए। कच्छ विद्रोह इस होगा राजा भारमल, और खासी विद्रोह ये हो जाएगा तीरथ सिंह। रामोशी विद्रोह चितूर सिंह, और संथाल हो जाएगा सिद्धू कानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोल काल में ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि को किस नाम से जाना जाता था? तो उसको हम लोग ब्रह्मदेव कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति आंदोलन से संबंधित दादू दयाल निम्न में से किसके अनुयायी थे? तो ये थे हमारे कबीर के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरठ सटेंट मामले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला देखते हैं। यह मामला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कम्युनिस्ट और समाजवादी पहलुओं से जुड़ा हुआ था। तो ये बात सही है। इस मामले को भारतीयों में मजदूर वर्ग के आंदोलन को कमजोर करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। तो ये बात भी सही है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी होगा, दोनों बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर संयुक्त समिति की स्थापना की थी? तो ये लखनऊ अधिवेशन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोर्टो नोवा का युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य लड़ा गया था? तो ये हैदर अली और आयरकुट के बीच में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन। सहायक संधि प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो हमें बताना है कि सहायक संधि के बारे में कौन सा कथन इसमें से गलत है। ठीक है, पहला देखते हैं। इस प्रथा में शामिल सहयोगी राज्यों को ब्रिटिश सेना अपने राज्य में रखनी पड़ती थी। बात सही है। इस प्रणाली में शामिल देशी राज्य किसी पड़ोसी राज्य से कूटनीति संबंध बनाने तथा विदेशी विशेषज्ञ रखने का अधिकार खो देते थे। ये बात भी सही है। सहायक संधि प्रथा में सुरक्षा प्राप्त राज्य की सेनाएं भंग कर दी गई थी। ये बात भी सही है। मैसूर के टीपू सुल्तान ने सहायक संधि के तहत सेना खर्च के लिए अपने राज्य का एक भाग कंपनी को दे दिया था। तो ये गलत है, इसलिए हमारा आंसर यही होगा, क्योंकि इसने गलत पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? तो पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना बाबा ठाकुरदास ने किया था। ददनी प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह व्यापारियों द्वारा कारीगरों को दी जाने वाली पूंजीगत सहायता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्यारह नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वर्ष तिलपत की लड़ाई लड़ा गया था? तो तिलपत की लड़ाई 1669 में लड़ा गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। संधि और अंग्रेजों द्वारा अधिग्रहण, इसको मिलान करना है हमें, ठीक है। पहला देखते हैं हम लोग। सालबाई की संधि नाना फडणवीस से सॉल्सेट तथा भरूच का अधिग्रहण, ये बात सही है। दूसरा देखते हैं हम लोग। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान से गुंटूर का अधिग्रहण, ये बात गलत है। ये हो ना, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, ठीक है। दूसरा है थर्ड नंबर, देवगांव की संधि भोसले और कटक के अधिग्रहण, ये भी सही है। तो गलत हमारा ये 3 नंबर। तो सही सुमेलित है 1 और 3, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंस ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो प्रिंस ऑफ इकोनॉमिक्स के लेखक ये हमारे मार्शल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आधार वर्ष क्या है? तो ये 2011 और 12 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि शामिल नहीं है? इसमें निर्माण शामिल नहीं है, बाकी खनन, विनिर्माण और विद्युत शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। केंद्रीय बजट 2026-27 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार केंद्रीय बजट को पेश करने का गौरव प्राप्त किया। सही है, 10 बार किए थे हमारे शायद मोरारजी देसाई। और सेकेंड नंबर है, बजट 2026-27 कुल 3 कर्तव्यों पर आधारित है। ये बात भी सही है। बजट का पहला कर्तव्य सामाजिक न्याय से संबंधित है। ये गलत है। तो इसमें कितना सही है? बस 1 और 2 सही है, इसलिए इसका आंसर होगा 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये हैं जस्टिस सूर्यकांत। ये 53 नंबर के हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की अधिसूचना कब जारी की गई थी? तो ये हमारा 6 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का विजेता झारखंड बना। उपरोक्त के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, इस खेल में उपविजेता हरियाणा बना। सही है। सर्वाधिक रन ईशान किशन द्वारा बनाया गया। ये भी सही है। वर्ष 2024 में मुंबई ने ये ट्रॉफी जीती थी। ये बात भी सही है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी सही होगा। 1, 2, 3 सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार का स्थान क्या है? तो बिहार का स्थान 7वां है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जर्मन वॉच द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन। पद्म पुरस्कार 2026 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें कौन सा कथन सत्य है बताना है हमें। पहला देखते हैं। अलका याग्निक को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। ये बात सही है। रोहित शर्मा को पद्म श्री दिया गया। ये बात भी सही है। 2026 में कुल 13 व्यक्तियों को पद्म भूषण दिया गया। ये बात भी सही है। 2026 में कुल 11 व्यक्तियों को पद्म श्री दिया गया। ये गलत है, 11 नहीं होगा, 113 व्यक्ति को पद्म श्री दिया गया था। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। 1, 2, 3 सत्य है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध बिहार से नहीं है? तो गृह आधार योजना नहीं है, क्योंकि ये गोवा से संबंधित है। बाकी मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, मिशन दक्ष, मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना, ये सब बिहार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है महिया कोरोना मचाडो। ये वेनेजुएला की है। आईसीसी महिला क्रिकेटर विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता है? ये दक्षिण अफ्रीका को हरा के जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर। यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में किसे दिसंबर 2025 में शामिल किया गया है? ये है दीपावली। अत्यंत शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो अत्यंत में है परिणामवाचक। निम्नलिखित में से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? तो बहुव्रीहि समास है शूलपाणी। जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा होना। कपड़ा शब्द किस श्रेणी का शब्द है? तो कपड़ा शब्द, एक मिनट, कपड़ा शब्द किस श्रेणी का शब्द है? तो कपड़ा ये तद्भव है। निम्नलिखित में से कौन योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है? पीताम्बर योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 33 नंबर क्वेश्चन। एफ्रॉन्ट शब्द का समानार्थी शब्द निम्न से कौन सा है? तो इसका दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ में राइट अलाइनमेंट हो सकता है। सही है। एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ में एक ही हैंगिंग पोजीशन नहीं हो सकती। गलत है, क्योंकि हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डॉक्टर हैड एग्जाम्ड हिम चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इसका सही आंसर हो जाएगा ही हैड बीन एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 36 नंबर क्वेश्चन। 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के यह अधिनियम निम्नलिखित में से किससे अनिवार्य आरक्षण प्रदान किया गया था? तो ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला, ये तीनों को किया गया था। ऑप्शन बी नंबर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, ये बात सही है। क्रिप्स मिशन योजना के आधार पर अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, गलत है। ये कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया था, ये हमारा गलत है। अगला, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को मुंबई में संपन्न हुई, तो ये भी गलत है, मुंबई में नहीं, नई दिल्ली में संपन्न हुई थी। तो इस प्रकार हमारा सिर्फ एक नंबर सही है, तो केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का 103वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्य को विशेष अधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करती है? ये हो जाएगा आर्टिकल 105। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर, निम्नलिखित में से किसे मौलिक कर्तव्य नहीं माना जाता है? तो मौलिक कर्तव्य नहीं माना जाता है धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखना और उनकी रक्षा करना। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा संघ संविधान समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? ये हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी? भारत परिषद अधिनियम 1892। इसका आंसर होगा भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ये संसदात्मक शासन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? संसदीय विशेष अधिकार को लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो इसमें देखिए सही नहीं है, प्रकाश वर्ष समय की इकाई है, यही गलत है, क्योंकि प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, इसलिए ये सी नंबर गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाकी एक नंबर सही है, प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी होती है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, एंगस्ट्रॉम लंबाई की इकाई है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो अभिकथन एक और कारण आर नामक निम्नलिखित दो कथनों से संबंध में सत्य है। तो हमें इसका बताना है, ठीक है, देखते हैं। एक चिकनी सतह की तुलना में एक वस्तु खुरदरी सतह पर कम फिसलती है, ये बात हमारा सही है। जब सतह खुरदरी होती है तो घर्षण बल बढ़ता है, ये बात भी सही है। इस प्रकार हमारा आंसर सी हो जाएगा। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य है और कारण आर का अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकेंड और 4 मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? ठीक है, देखते हैं। पहला है, प्रति एकांक आयतन पर लगने वाला बल दाब कहलाता है, गलत है। द्रव बर्तनों की दीवारों पर दाब डाल सकते हैं, ये बात सही है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं लेकिन उसकी आवृत्ति में नहीं, ये बात भी गलत है। तो इसने पूछा है कि सही नहीं है, सही नहीं है पूछा है, तो 1 और 3 सही नहीं है, इस प्रकार हमारा आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से आर्द्रता क्या है? आर्द्रता है जब वायु में जलवाष्प उपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब खमीर शर्करा को किण्वित करता है तो ब्रेड में खमीरीकरण प्रभाव मुख्य रूप से किस गैस के कारण होता है? तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हवा की अधिकतम मात्रा में दहन पर लिथियम मुख्यतः ऑक्साइड बनाता है, यह बात सही है। क्षार धातु के सभी हैलाइड उच्च गलनीय रंगहीन क्रिस्टलीय तरल पदार्थ होते हैं, ये बात गलत है। तो इस प्रकार हमारा आंसर 1 हो जाएगा, केवल एक सही है, बी आंसर। H2SO7 में इसकी ऑक्सीकरण संख्या की गणना कीजिए, इसमें इसका आंसर होगा 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नीचे दो समीकरण रासायनिक समीकरण दिए गए हैं, दोनों की स्थितियों में कॉपर अपने यौगिक रूप में पृथक क्यों हो जाता है?
ये बताना है। तो इसका हो जाएगा जिंक और लेड कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से बेरियम परऑक्साइड का सूत्र क्या है? तो ये हो जाएगा BaO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी जैविक वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की शुरुआत की थी? ये हो जाएंगे लिनियस। थैलोफाइटा में कौन से पौधे शामिल होते हैं? तो इसमें उल्वा, कारा, कैलोडोफोरा ये सब शामिल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका झिल्ली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोशिका झिल्ली झिल्ली इसके अन, इसके झिल्ली इसके दोनों ओर मौजूद कुछ अणुओं के लिए चुनिंदा रूप से परगम होती है। सही है। पानी भी झिल्ली से होकर निम्न से उच्च सांद्रता में जा सकता है। ये बात गलत है। इस प्रकार सिर्फ हमारा एक सही है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवक निम्नलिखित में से किस वस्तु पर उग सकता है? तो कवक ब्रेड, चमड़ा, अचार और कपड़े सब पे उग सकता है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ए और बी से सही ढंग से सुमेलित करता है? ये हमें मिलान करना है। तो कोशिका झिल्ली ये हो जाएगा अणुओं का परिवहन, और चिकनी प्रद्रजालिका ये हो जाएगा वर्षा लिपिड का संश्लेषण। गोल्जी उपकरण हो जाएगा ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण में महत्वपूर्ण स्थल, और राइबोसोम हो जाएगा प्रोटीन का संश्लेषण। इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा किण्वन एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है? तो ये लाइपेज होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने में सहायता करता है? ये हो जाएगा पित्तरस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी हमें मिलान करना है। मिलान करते हैं, फल हो जाएगा अंडाशय, बीज हो जाएगा बीजांड, काष्ठ हो जाएगा तना और मंड हो जाएगा पत्ती, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रंगों का कौन सा समूह जीवाणुओं के कारण होता है? रोगों का कौन सा समूह जीवाणुओं के कारण होता है? तो ये हो जाएगा आर्तज्वर, हैजा और तपेदिक। अगला क्वेश्चन, विल्हेम जोहानसन ने आनुवंशिक की मेंडेलियन इकाइयों का वर्णन करने के लिए जीन शब्द का किस वर्ष प्रतिपादन किया था? 1909 में किया था। भारत के कितने राज्य में एक सदनीय विधानमंडल प्रणाली है? ये हो जाएगा 22। अरुण ग्रह के विषय में कौन सा कथन सही है? इसके बारे में देखिए, पहला देखते हैं, यह ग्रह का घूर्णन काल विपरीत है, यह पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। ये बात सही है। इसका अक्षीय झुकाव, इसमें शून्य अक्षीय झुकाव है। ये बात गलत है। तो इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा केवल एक। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1949 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रजत क्रांति निम्नलिखित में से किसके उत्पादन से संबंधित है? तो रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी हमें मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। ऑक्सीजन 46.8% है, एल्यूमिनियम 8.1% है, लोहा 5.0% है और कैल्शियम 3.6% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो ये हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश, नहीं सॉरी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में वन्य जीव से अधिक संख्या में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 72 नंबर क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप की जलवायु के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा इनमें असत्य कथनों की पहचान करिए। ठीक है, इसमें देखते हैं असत्य कथन हमें ढूंढना है। पहला देखते हैं, एशिया की जलवायु को पूरब से पश्चिम में फैले पर्वतीय अवरोध तथा यूरोप के साथ खुली सीमा मुख्य रूप से प्रभावित करती है। सही बात है। शीत ऋतु में एशिया के आंतरिक भाग सामान्य रूप से ठंडे हो जाते हैं। ये बात ही गलत है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी। उत्तर पूर्वी साइबेरिया के बखोयांश उत्तरी गोलार्ध का सबसे ठंडा स्थान है। ये बात सही है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मैसिनराम एशिया में है। ये बात भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
जल क्रांति के अभियान के अंतर्गत प्रदूषण को कम करने के लिए कौन सा प्रमुख कार्य किए गए हैं? जल संरक्षण और कृत्रिम पुनर्भरण। हाँ। भूमिगत जल प्रदूषण को कम करना सही है। देश के चयनित क्षेत्रों में आर्सेनिक मुक्त कुआं का निर्माण। तो ये सारे काम किए गए हैं। ऑप्शन डी 1, 2, 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हमें बताने में से कौन सा कथन गलत है। पहला देखते हैं, हिमालय की महत्वपूर्ण स्थलाकृति शिवालिक और दून है। सही है। बृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति लोग निवास करते हैं। ये बात भी सही है। हिमालय ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को द्वार कहा जाता है। ये गलत है। फूलों की घाटी हिमालय क्षेत्र में स्थित है। ये बात भी सही है। तो हमारा गलत हो जाएगा बस सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी लैगून झील है? इसे बताना है लैगून झील कौन सी है। तो चिलिका, पुलिकट और कोलेरो ये तीनों लैगून झील है। बाकी वुलर झील लैगून झील नहीं है। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 1, 3, 4 और 1, 3, 4 है हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। मानसूनी वर्षा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो हमें बताना है कौन सा कथन असत्य है। ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा मौसमी होती है। सही है। मानसूनी वर्षा में मानसून विच्छेदन चक्रवाती अवदाबों से उत्पन्न होती है। ये बात भी सही है। भारत में मानसूनी वर्षा का स्थानिक वितरण प्रत्येक स्थान पर एक समान होता है। यही बात गलत है क्योंकि सारी जगह पे एक जैसा नहीं होता है। ऑप्शन डी, मानसूनी वर्षा उच्चावत तथा भू आकृति द्वारा नियंत्रित होती है। ये बात भी सही है। तो हमारा गलत है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माउंट हैरियट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा दक्षिण अंडमान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल के वे 2 ग्रह कौन से हैं जिनका परिक्रमण अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में पाया जाता है? ये हो जाएगा शुक्र और यूरेनस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक दशाएं चाय की खेती के लिए अनुकूल होती हैं? तो पर्वतीय ढाल वाली भूमि, अम्लीय मिट्टी, सुवितरित वर्षा, गर्म और आर्द्र जलवायु, ये सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोयले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला देखते हैं, धातु शोधन के लिए गोंडवाना युग के कोयले का प्रयोग किया जाता है। सही है। गोंडवाना युग के कोयले का निक्षेप दामोदर घाटी में पाया जाता है। ये बात भी सही है। टर्सरी युग का कोयला निक्षेप उत्तर पश्चिम भारत में पाया जाता। गलत है। हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्ष का संपीड़न से हुआ है। ये बात भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आग्नेय चट्टानों के संदर्भ में सही नहीं है? ठीक है। तो ठीक है, उसे देखते हैं। आग्नेय चट्टान स्थूल, पर्वत रहित, कठोर, सघन तथा जीवाश्म रहित होता है। सही बात है। सिलिका की मात्रा कम होने पर आग्नेय चट्टान का रंग गहरा तथा अधिक होने पर हल्का होता है। ये बात भी सही है। उसके बाद कम सिलिका की मात्रा वाले आग्नेय चट्टान अम्लीय होते हैं। गलत बात है। यह चट्टानें प्राय रवेदार होती है। सही है। तो इसने पूछा है कि सही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा क्योंकि यही सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 82 नंबर क्वेश्चन। ये लौह इस्पात उद्योग है और केंद्र और देश है, इसको मिलान करना है। तो क्रीवेरी हो जाएगा यूक्रेन, और बर्मिंघम हो जाएगा ब्रिटेन, मॉस्को हो जाएगा रूस और नागासाकी जापान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, इसमें बताना है गलत। पहला है, इसमें वर्तमान समय में बहिर्जनित और अंतर्जनित बलों का क्रिया संचलित है। सही बात है। इसमें गॉर्ज भी आकार की घाटियाँ, छिप्रिकाएँ व जलप्रपात इनकी युवावस्था का घोतक है। ये बात भी सही है। इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया से हुई है। नहीं, प्लेट विवर्तनिकी से हुई है, ज्वालामुखी क्रिया से नहीं हुई है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से तरुण, दुर्बल और लचीली, ये बात भी सही है। तो असत्य पूछा था, तो हमारा असत्य हो जाएगा सी नंबर, यही गलत है। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में लगाएं। तो ये हो जाएगा हमारा पहले लाइकेन, शीतोष्ण कटिबंधीय घास, उसके बाद आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन और पर्णपाती वन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 85 नंबर क्वेश्चन। भारत में पाए जाने वाले पेट्रोलियम पदार्थ निम्नलिखित में से किस प्रकार के सेल संरचनाओं में पाए जाते हैं? ये टर्सरी क्रम के सेल में पाए जाते हैं। तो ये 85 तक बस हमारा जीएस का क्वेश्चन था और बाकी आगे 15 क्वेश्चन जो है मैथ्स और रीजनिंग से है। तो फिर हमारा अभी वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। बाकी अगर आप लोग को देखना होगा तो खुद से सॉल्व करना होगा तो आप बना सकते हैं। मैं क्वेश्चन डिस्प्ले कर देती हूँ। ये हमारा ख़त्म होता है वीडियो यहाँ पे। बाकी आप लोग देखिए, पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थोड़ा बहुत जो कुछ गलत इधर-उधर हुआ होगा उसके लिए सॉरी। हम कोशिश कर रहे हैं इसको सुधार करने के लिए, धीरे-धीरे चीज़ें अच्छी हो जाएँगी। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए और मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू।